तवेश्वर्यं यत्तत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधियः किमिह किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादानैति च अतर्केश्वरीये त्वय्यनवसरदुस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः। यहाँ पुष्पदंताचार्य जी कह रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ जड़धीय, सबसे पहले कहा कि हे वरद, हे वरदान देने वाले भगवान शंकर, कुछ जड़ बुद्धि के जो लोग हैं वो आपको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आपकी महिमा को मलिन करने के लिए वे अनेक प्रकार के आक्षेप करते रहते हैं। तीनों वेदों में आपकी महिमा का बखान किया गया है और आप 3 प्रकार के शरीर धारण करते हैं। सत्व रज तम, ये 3 गुण हैं और इनको केंद्र में रखकर आपने 3 प्रकार के शरीर धारण किए। कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सत्व प्रधान विष्णु, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा और तमोगुण प्रधान रुद्र, ये 3 शरीर आपने धारण किए हैं और तीनों वेद भी आपका वर्णन करते। 3 कौन से? ऋग, यजुर और साम, ये तीनों वेदों में आपका वर्णन किया गया। ये 3 का मतलब 4 हो। तो ये जो है कुछ जड़ बुद्धि वाले लोग हैं, आपका शरीर कैसा है? ये 3 अलग नहीं है, एक ही है। जगत उदय रक्षा प्रलय कृत, जगत के उदय अर्थात उत्पत्ति, रक्षा अर्थात पालन और प्रलय अर्थात नाश। तो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार, ये तीनों करने वाले हैं महादेव आप ही हैं। आप ब्रह्मा होकर जगत की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु होकर जगत का पालन करते हैं और रुद्र होकर इस जगत का संहार करते हैं। ये तीनों करने वाले हैं महादेव आप ही हैं और आपका ऐश्वर्य अपार है। फिर भी कुछ लोग आपके ऐश्वर्य से ईर्ष्या करने वाले, इसका अपवाद करने के लिए वो कुछ मूर्ख लोगों को, नास्तिकों को मन में ऐसी बातें भर देते हैं कि व्यक्ति को और नास्तिक बना देते हैं। मूढ़ व्यक्तियों को ऐसे ऐसे प्रश्न कुतर्क के द्वारा आपके विषय में संशय पैदा कर देते हैं, मिथ्या प्रलाप करते रहते हैं आपके विषय में। कुछ लोग रहते हैं, अरे कैसे हो सकता है, क्या क्या बात है। तो वो जो लोग हैं तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, तर्क वितर्क करते ना कुछ लोग। तर्क करना तो अच्छी बात है, कुतर्क करना खराब है। तो परमात्मा के विषय में कुतर्क नहीं करना चाहिए। मगर कुछ लोग जो होते हैं वो कुतर्क करते हैं। कैसा कुतर्क करते हैं? तो श्लोक नंबर 5 में उन्होंने उस कुतर्क का वर्णन किया। अब इसका अर्थ क्या है? वो जो पहले श्लोक में बताया ना कि कुतर्क करते हैं कुछ लोग, वो कुतर्क किस प्रकार का है वो कुतर्क इस श्लोक में बता रहे हैं। वो कहते हैं, अरे ये तुम कहते हो ना परमात्मा का यह, उसकी यह मतलब चेष्टा, उसकी चेष्टा क्या है? किंग का यह, उसका शरीर कैसा है, कौन सा स्वरूप है उसका? आप कह रहे हो जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाला परमात्मा है, हम नहीं मानते। यदि है तो बताओ वो कौन सी चेष्टा करता है, उसका स्वरूप क्या है और किस उपादान के द्वारा वो इस तीनों लोकों की रचना करता है। कौन से मटेरियल से, कौन से इंजीनियर को बुलाया उसने, किस विधा से उसने ये तीनों लोक बनाए, बताओ। इस प्रकार के कुतर्क करते हैं। और ये बताओ ये तीनों लोक का आधार क्या है, किमाधारा, किस प्रकार उसने रचना की है, उपादान क्या है।
उपादान भी चाहिए। जैसे कुम्हार होता है, जब घड़ा बनाता है तो एक चक्र होता है, चक्के पर मिट्टी रखता है, मिट्टी रखने के बाद वो उसको घुमाता है, फिर उसको आकार देता है, तब घड़ा बनता है। तो बताओ, इस तीनों लोक रूपी घड़ा जो बनाया है, तो उस परमात्मा, वो कौन सा कुम्हार है? वो परमात्मा रूपी, उसकी क्या स्वरूप है? और कौन से आधार पर, कौन से चक्का पर रखकर उसने त्रिभुवन बनाया है? कौन सी मिट्टी, मटीरियल, उपादान कारण क्या है? कौन सी क्रिया की उसने चक्का घुमाने वाली? ये बताओ, ये जगत कैसे बनाया उस परमात्मा ने? इस प्रकार के कुतर्क कुछ लोग करते हैं, क्योंकि आपका ऐश्वर्य, आपकी महिमा अपरंपार है। मगर जो कुछ मंद बुद्धि वाले हैं, वे जगत को मोहित करने के लिए इस प्रकार मुखर हो जाते हैं। नास्तिक लोग ज़्यादा ही मुखर होते हैं। आस्तिक लोग तो थोड़े शांत हो जाए, मगर नास्तिक वो ज़्यादा ही चिल्लाते हैं, कैसे कैसे। तो ये जगत कैसे बन गया? इस प्रकार ये नास्तिकों का मत उपस्थापित किया। ये हमेशा से चला आया है, वेदों में भी आता है, असद्वा इदमग्रासीत। सत तो आता है, असद भी आता है। अरे असत था पहले, आसिदिदम तमोभूतम, तो इसका मतलब ये नहीं है असत है, ये नास्तिक मत पहले से है। अब इसको प्रचलन, इसका जो होता है वो समय समय पर आने पर होता रहता है। तो यहाँ पुष्पदंत जी कहते हैं कि कई नास्तिक लोग आपके विषय में अनेक प्रकार के कुतर्क करते रहते हैं। कई लोग रहते हैं ना, शिवलिंग, लिंग की पूजा होती है, ऐसे कैसे देव तुम्हारे, है ना? अरे ऐसा कुछ नहीं, हमारा निराकार परमात्मा है, मूर्ति कैसे स्वरूप धारण किया, ये कैसे किया? ऐसे जो कुछ नास्तिक लोग हैं, जो सनातन धर्म को नहीं मानने वाले, वो लोग आपके विषय में कुतर्क करते हैं महाराज। अब उसका उत्तर देते हैं। कुतर्क जो किया ना, तो देखो, अनुमान से जिसका जो प्रश्न उठाया जाता है, तो उसका उत्तर भी अनुमान से दिया जाता है। अनुमान अर्थात ये तर्क एक विधा है न्याय शास्त्र की। तो क्या प्रश्न उठाया जाता है, कैसे अनुमान है? अनुमान ये है, क्षित्यांकुरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वात् घटवत, ये अनुमान हो गया। ये जो पृथ्वी आदि है, अंकुर आदि हैं, ये सब कार्य होने के कारण सकर्तृक हैं। कैसे? जैसे घड़ा, क्या घड़ा अपने आप बन जाता है? घड़ा बनाने के लिए कुम्हार चाहिए, मिट्टी चाहिए, चाका चाहिए, चक्का चाहिए, उसकी क्रिया चाहिए, तब जाके घड़ा बनता है। तो घड़ा जो है वो कार्य है, तो कार्य जो होता है वो सकर्तृक होता है, उसका कोई कर्ता, उसका कोई रचयिता होता है, उसको बनाने वाला कोई होता है। कोई चित्र होता है तो उसका कोई चित्रकार होता है, अपने आप चित्र नहीं बनते हैं। तो ये जगत रूपी जो चित्र बना है, बड़ा ही विचित्र चित्र है ये। तो इसको कैसे जाना जाए? केशव कही न जाए का कहिए, देखत तव रचना विचित्रियति समुझ मन ही मन रहिए। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु चिता चितेरे, धोए मिटई न जाए भीति दुख पाइए यही तनु हेरे। को कह सत्य झूठ कह को, जुगल प्रबल को माने, तुलसीदास परि हरे तीन ब्रह्म सो आपुन पहचाने। ये विचित्र चित्र किसने बनाया? तो कहा कि देखिए, सब चीजें तर्क का विषय नहीं होती है। अचिंत्या खलु ये भावाः नतांस तर्केण योजयेत। जो अचिंत्य भाव होते हैं उनको तर्क से सबको, एक कसौटी में सबको नहीं तोला जाता है। तो भगवान जो है इस संसार बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? उनको कोई मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती। वो इतने बड़े इंजीनियर हैं, भगवान जैसा बड़ा कोई इंजीनियर नहीं। क्योंकि व्यक्ति को तो बिल्डिंग बनानी हो तो उसमें सब प्रकार की चीजें चाहिए, रेता, गिट्टी, लोहा, सीमेंट, ये सब चीजें चाहिए। तब जाकर वो मेहनत करके मजदूरों से फिर वो बिल्डिंग बनवाते हैं। आर्किटेक्ट, सब चीजें वो इसमें सब मटेरियल चाहिए। तो भगवान ऐसे इंजीनियर हैं कि
उनको कोई मटेरियल नहीं चाहिए, विदाउट मटेरियल वे सारे जगत को बना देते हैं। भागवत में वो कथा आती है ना, भगवान कृष्ण जब ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे तो ब्रह्मा जी ने उनका हरण कर लिया, तो भगवान स्वयं ही अनेक रूप में ग्वाल बाल के रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने दिखा दिया, ब्रह्मा जी आपको तो मटेरियल चाहिए जगत रचना के लिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये मटेरियल है, इससे ये जगत बनाते हैं। मगर भगवान ने बिना किसी की सहायता के अपने आप सारे जगत को बना दिया। यही भगवान का ऐश्वर्य है, यही भगवान की भगवत्ता है। इसीलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं, जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। संग सहाय न दूजा, जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, 3 प्रकार की सृष्टि बना दी, 3 गुणों वाली 3 लोग, मगर किसी भी संग सहाय की आवश्यकता नहीं पड़ी, भगवान ने स्वयं बना दिया।